कि पंकज जी, अगर किसी लेडी को इन्वेस्ट करना है, चाहे वो बिगिनर है, 28 से 35 साल की एज की है और अपना पहला पैसा वहाँ लगाना चाहती है या फिर अपग्रेड करके अपना वेल्थ को आगे बढ़ाना चाहती है, तो किस तरीके से उनको रियल एस्टेट में एंटर करना चाहिए और अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहिए? आज हमारे साथ है पंकज सिंह जी, जो कि रियल एस्टेट की दुनिया में, इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा माना नाम है, कोच है, स्ट्रेटेजिस्ट है, लोगों को गाइड करते हैं कैसे रियल एस्टेट से इन्वेस्ट करना है और अपनी वेल्थ को ग्रो करना है। इंडिया ना मेल डोमिनेटेड कंट्री है। लेडीज को फाइनेंशियल लिटरेसी कम है और खासकर रियल एस्टेट में। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि स्पेशली लेडीज के लिए रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन दिस अर्थ। एक कहावत भी है, आप लोगों ने सुनी होगी, ये दुनिया में सबसे अच्छा निवेश क्या होता है, वो ज़मीन होती है। तो कोई लेडीज जब रियल एस्टेट में जर्नी शुरू करती है तो मैं उसको चाहूँगा पहले तो वो समझे कि रियल एस्टेट में क्यों करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, हर बजट के लोग कर सकते हैं। और स्पेशली जो ज़मीन है वो एक सीमित संख्या में है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिन दूनी रात चौगुनी अप्रिसिएशन ज़मीन में हो रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है और एक लिमिटेड है, जितना भगवान ने बनाया हुआ ज़मीन उतनी ही है। तो जो लेडीज़ रियल एस्टेट में आना चाहती हैं, मैं उनको पहले तो रिकमेंड करूँगा कि मार्केट को समझें। और जब ये समझने के बाद उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले उनको 3 चीज़ें डिसाइड करनी है कि उनका पर्पस क्या है। पहला को पर्पस डिसाइड करना है, मेरा इन्वेस्टमेंट का पर्पस किसी का रेंटल कमाने का हो सकता है, किसी का पोजीशन हो सकता है, किसी को बेटे की शादी के लिए लेना होगा, किसी को रहने के लिए लेना होगा। जब उसका पर्पस डिफाइन हो गया, तब उसको उसके अकॉर्डिंगली लोकेशन को देखना है कि मेरे पर्पस को सूट कौन सा लोकेशन कर रहा है। आपने लोकेशन, क्योंकि एक चीज़ और भी बोलते हैं प्रॉपर्टी में, लोकेशन लोकेशन। आपकी लोकेशन ही प्रॉपर्टी को अप्रिशिएट करती है, डिमांड बढ़ाती है, रेंटल इनकम देती है। अब जब आपने लोकेशन चूज कर लिया, तब आपको चूज करना है, आपको अपने अकॉर्डिंगली बिल्डर को चूज करना है, प्रॉपर्टी को चूज करना है, ड्यू डिलिजेंस करना है। और जब आप प्रॉपर्टी चूज करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं, तो आपको बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करना है। ये भी चेक करना है कि वो बिल्डर की हिस्ट्री क्या है, वो कैसा इंसान है। जब ये चीज़ें आप देख लेती हैं, समझ लेती हैं एज ए लेडी, तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाता है, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है, आप गलतियां नहीं करती हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया तो आप गलत प्रॉपर्टी में जाकर फंस सकती हैं। आपने लोकेशन ढंग से आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देंगी जहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अब मैं डिटेल में जाऊँगा तो मैं ये बताऊँगा कि कैसे लोकेशन चूज़ करना है, कैसे पाई। ये 3-4 बेसिक चीज़ें हैं। आप पहले अपना पर्पस आइडेंटिफाई करिए, लोकेशन चूज़ करिए, फिर बिल्डर और प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करिए। और दूसरा, आप एक हैबिट बनाइए कि मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। ये हैबिट कैसे बनेगी? लेडीज़ को मैं बताना चाहूँगा, पुराने ज़माने से लेडी कुल्लत में जब पैसे जमा करती थी, तब से बहुत अच्छा सेविंग करती हैं। तो उस सेविंग को ना सिर्फ ट्रेडिशनल चीज़ों में मत डालिए, जैसे कि गोल्ड की बात कर रही थी एम्पल जी, ज्वेलरी की बात कर रही थी, या एफडीज की बात कर रही थी। अब एफडी का ज़माना नहीं रहा, 6% आपको मिलता है, इनमें आपको 12-15% रिटर्न मिलता है। तो ट्रेडिशनल आप रियल एस्टेट में शिफ्ट हुई है। और कुछ लेडीज़ का मैंने देखा है, खासकर मॉडर्न लेडीज़ का शॉपिंग का बहुत ज़्यादा वो शौक है। वो इमोशनल शॉपिंग ज़्यादा करती हैं। ये क्यों होता है? वो लेडीज़ ना स्पेंडर कैटेगरी में उनका माइंडसेट है कि पैसे आते हैं कि उनको लग्जरी चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को डिजाइनर ड्रेसेस चाहिए। आजकल मॉल के कल्चर में लोग जाते हैं खाना खाने और 5-6 चीज़ें और एक्स्ट्रा ले आते हैं। वो क्यों होता है? इमोशनल। आपको उन पैसे को बचा करके ना एक माइंडसेट सेट करना है, वो माइंडसेट है इन्वेस्टर। जब आप पैसे को बचाना सीखेंगी, सब आप सीखेंगी उन पैसे को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। आज का ज़माना है, आप देख रहे हैं लोग म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हैं, क्रिप्टो में डाल रहे हैं, शेयर मार्केट में डाल रहे हैं। उनको पहले चीज़ें पता नहीं थी। जब से ऑनलाइन आया, उनको पता चल गया है कि मैंने 1,000 रुपये शेयर मार्केट में डाला, एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में डाला, तो मैं 20 साल बाद करोड़पति बन सकती हूँ।
इन सब में सबसे ताकतवर और सेफ इन्वेस्टमेंट है। शेयर मार्केट जीरो हो सकता है, रियल एस्टेट कभी जीरो नहीं होगा। तो लेडीज, महिलाएं, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप इस बात को समझिए कि आपका पैसा गोल्ड माइन है, मेहनत का पैसा है। सही जगह पे सही प्रॉपर्टी में डालिए, और जहाँ पे पैसे की आपकी लीकेज हो रही है वहाँ से बचाइए और उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करिए। थैंक यू सो मच पंकज जी, बहुत ही यूज़फुल आपने जो पर्स ऑफ विज़डम दिए, तो डेफ़िनेटली आपके ज़रूर काम आएँगे। एंड कमेंट बिलो कि आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ होने वाला है। पंकज जी को फॉलो करने के लिए मैं नीचे लिंक शेयर कर दूँगी। आप उनसे और भी सीख सकते हैं, जान सकते हैं। एंड डेफ़िनेटली घरवाली को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और जानकारी की। थैंक यू सो मच, किम्पल।